तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए कि जिसमें कि क्वेश्चंस प्रोबेबल क्वेश्चंस देखोगे बायो के और केमिस्ट्री के। तो स्टार्ट करते हैं। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बोथ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, वेयर इज इन एब्सेंस इट इज अनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा कहता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी कंपेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज रॉन्ग। एक एरोबिक रेस्पिरेशन में अराउंड 32 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, वेयर एज अनएरोबिक रेस्पिरेशन में 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तीसरी स्टेटमेंट है ऑक्सीजन इज यूज्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है it is done in the presence of oxygen, that's why it is aerobic respiration. Fourth is carbon dioxide is produced as a byproduct of respiration. ये भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। पांचवा कह रहा है रेस्पिरेशन अकर्स ओनली इन एनिमल्स, तो ये मैमल्स, ये गलत है। तो 1, 3 और 4 ये स्टेटमेंट सही है। इसके अलावा आप दूसरा देख लेते हैं, पोस्चर और बैलेंस हमारी बॉडी में कौन मेंटेन करके रखता है, सेरेब्रम, सेरेबलम, मेड्यूला या पॉन्स। देखिए सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, और हमारी बॉडी में जितनी भी आईक्यू रिलेटेड या प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो सेरेब्रम देखता है। सेरेबलम हमारी बॉडी का पोस्चर एंड बैलेंस प्रोवाइड करता है और ये लोकेटेड होता है हिंड ब्रेन में। मेड्यूला और पॉन्स, मेड्यूला हमारी इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, हिंड ब्रेन में पाया जाता है। पॉन्स भी हिंड ब्रेन का ही पार्ट है, बट ये हमारी जो ब्रीथिंग साइकिल है उसको रेगुलेट करता है, रेस्पिरेशन में इसका रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी वीन, आर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, सुपीरियर वेना कावा। देखिए सुपीरियर वेना कावा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती है। पल्मोनरी वीन जो है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट पार्ट तक लेके जाती है। ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी पार्ट तक लेके जाता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है जब वेना कावा के थ्रू ब्लड रिसीव किया जाता है उसके बाद में राइट साइड में ट्रेवल करने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो है लंग्स तक जाते हैं। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एनवायरमेंटल इशू एंड इट्स कॉज। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको एक साइड में उसकी एनवायरमेंटल इशू दिए हुए हैं, दूसरी साइड में उसके कॉजेज दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग, एक्सेस रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। एसिड रेन, इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल्स। एसिड रेन एक ऐसा फिनोमेना है जो तब होता है जब ऑक्साइड्स प्रेजेंट होते हैं, नाइट्राइड्स के और सल्फाइड्स के एटमॉस्फेयर में, जो कि पानी के साथ में रिएक्ट करके एसिड रेन प्रोवाइड कर देते हैं। दिस इज रॉन्ग। डिफॉरेस्टेशन, प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज इज एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, तो ये भी गलत है। ओजोन डिप्लीशन, रिडक्शन इन सीएफसी। ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है वो सीएफसी यूज करने से हो रहा है, इंक्रीज इन द यूज ऑफ सीएफसी, तो रिडक्शन इन द सीएफसी ये गलत है। इसका मतलब ये वाली जो हमारी पहली स्टेटमेंट थी, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा फिनोमेना है जो ग्रीन हाउस गैसेस के रिलीज होने की वजह से हो रहा है, जिससे कि अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। नाउ यूनिडायरेक्शनल इज जो कि एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। कमेंट करना है इस स्टेटमेंट पे जस्टिफिकेशन के साथ में, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए जस्ट इसने बताया क्वेश्चन में कि यूनिडायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल यानी वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि जब एक प्रोड्यूसर्स जो हैं खाए जाते हैं कंज्यूमर्स के द्वारा। प्रोड्यूसर्स जो हैं क्या नाम है, सन से जो सोलर एनर्जी आई उसको कैप्चर करते हैं और उसके बाद में उसे हर्बीवोर्स के पास में ट्रांसफर कर देते हैं जब उन्हें खाया जाता है। तो एनर्जी पास हो गई टू हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से वो एनर्जी वापस प्लांट के पास में नहीं आई। द एनर्जी पास देन पासेस टू द कार्निवोर्स, जब वो कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स को, तो हर एक स्टेप पे जो एनर्जी है 90% जो एनर्जी है वो लूज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज।
so it cannot flow back to the previous level. तो इसीलिए कहा जाता है energy flows only in one direction and does not recycle in the food chain. दूसरा क्वेश्चन है, while studying biology, Aman read that dimples in the cheek appear when a dominant gene is present. This gene is located on a thread-like structure inside the nucleus, which carries information for many such features. In Aman's family, his father has dimples, but his mother does not. तो आपको करना है define trait and from the situation, this situation, name the thread-like structure that carry the genes. Trait basically एक characteristic है जो कि transfer होता है from the parent to offspring. And from this situation, you have to name the thread-like structure that carry genes. So in our nucleus, thread-like structures are DNA, chromosomes that are responsible for the transfer of the genetic characteristics from parents to offspring. So ये है इसका आंसर. Trait is a feature or characteristic of a living organism such as color of eye, height, shape of seeds. Traits are passed from parents to offspring through genes which makes children resemble their parents in many ways. दूसरा क्रोमोसोम के बारे में था. Chromosomes are tiny thread-like structure found inside the nucleus of a cell, carry genes which are the basic unit of heredity. Reproduction. During reproduction, chromosomes are passed from father and mother to the offspring. This transfer of chromosome ensures that the child inherits different traits from both parents, helping in the continuing of species and creating variation in individual. So variation जो है individual में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होता है और इसका रीजन यही है बिकॉज बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन. क्वेश्चन नेक्स्ट, दीज आर 4 स्टेटमेंट गिवन अबाउट द प्रोसेस ऑफ करोजन एंड द प्रिवेंशन. तो आपको इनमें से बताना है. रस्टिंग ऑफ आयरन इज एक्सेलरेटेड इन सॉल्टी वाटर. राइट. क्यों राइट है ये सॉल्टी वाटर में ज्यादा मिनरल्स होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है तो रस्टिंग जो है का फिनोमेना थोड़ा एक्सेलरेट हो जाता है. Galvanization is a coating on iron with a thin layer of zinc to prevent rusting. ये भी बिल्कुल ठीक है. गैल्वेनाइजेशन में जिंक की ही कोटिंग की जाती है. पेंटिंग और ग्रीजिंग प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम रस्टिंग. ये भी सही है. और एल्यूमिनियम corrodes rapidly in most moist air because its oxide is porous. This is wrong because एल्यूमिनियम की जो ऑक्साइड है Al जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो फॉर्म करता है Al2O3 और इसकी जो लेयर है ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है कि ये फर्दर जो आगे की जो भी रिएक्शन है उनको रोक देती है. सो दिस स्टेटमेंट एल्यूमिनियम corrode rapidly in moist air because its oxide is porous is totally incorrect. Next question is, carbon form a large number of compounds because carbon atoms are small and cannot form strong bonds. This is wrong. Carbon can only bond with hydrogen. This is also wrong. It also bonds with oxygen. Carbon dioxide is produced. Carbon atom easily form ionic bond with metals. It never form ionic bond because it cannot transfer electrons. It only shares electrons. ये आपके NCERT में भी दे रखा है. This is also wrong. हाँ, कार्बन एटम जो ज्यादा कंपाउंड बनाता है वो इस वजह से है. कार्बन कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एंड शो catenation. What is catenation? Catenation is the self-linking property of carbon. Next is the chemical reaction between copper and oxygen. इनके बीच की जो रिएक्शन है उसको आप किस में कैटेगराइज करोगे? The reaction is copper plus oxygen gives 2CuO. तो सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म और सिंगल ऐसी रिएक्टेंट जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका आंसर होगा सी. इसके बाद नेक्स्ट है स्टेट गिविंग रीजन द रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग. मर्क्यूरी, कॉपर एंड सोडियम. अब देखिए मर्क्यूरी जो है दैट इज लेस रिएक्टिव. सो लेस रिएक्टिव को हम लोग जो है सिंपल हीटिंग से जो है सेपरेट कर सकते हैं. कॉपर इज मीडियम रिएक्टिव. तो इसमें हम लोग रोस्टिंग का जो प्रोसेस है उसको यूज करेंगे. वाई रोस्टिंग? बिकॉज दिस इज अ सल्फाइड. कॉपर की जो ओर है गैलेना, कॉपर ग्लैंस जिंक की होती है गैलेना.
सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, तो इसका जो प्रोसेस है वो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से करेंगे। हाईली रिएक्टिव जो मेटल्स हैं उनको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस से सेपरेट करते हैं। सिंपल हीटिंग से इसलिए नहीं कर पाते या रिडक्शन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इनकी जो एफिनिटी है टुवर्ड्स ऑक्सीजन वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन। तो अभी हम इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। मर्क्यूरी एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तो सिंपल उसको हीट करके करेंगे। 2HgO मर्क्यूरी की ऑक्साइड है, उसको हम लोग हीट करेंगे तो हमारे पास मर्क्यूरी और ऑक्सीजन अलग अलग होता है। कॉपर भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेकिन सल्फाइड हो रहा है हम लोग उसको उससे क्या रोस्टिंग से करेंगे। तो कॉपर सल्फाइड की जो ओर है हमारे पास, कॉपर ग्लैंड, उसको हम ऑक्सीजन के साथ में हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नाउ दिस इसकी जो स्टेट है दैट इज लिक्विड, और ये 2Cu2O रिएक्ट करता है कॉपर सल्फाइड के साथ में और फर्दर हमको कॉपर प्लस SO2 जो है फॉर्म हो जाता है। तो इस रिएक्शन से हम लोग इसको लेस रिएक्टिव ना कह के मीडियमली रिएक्टिव बोलेंगे कि लेस रिएक्टिव जो है वो सिंपल हीटिंग से जो है सेपरेट किए जा सकते हैं। इसके बाद है सोडियम। सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, हमको पता है। उसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें ऊपर की तरफ पाया जाता है। कैथोड इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, यानी जो सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कैथोड पे क्या होगा कि कैथोड पे Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Na, और एनोड पे 2Cl माइनस Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा। इस तरीके से हमको प्योर मेटल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि डाइल्यूट HCl is added to a test tube containing baking soda. A colorless gas was immediately evolved and a new salt X was formed in the test tube. The gas was passed through lime water, choosing a delivery tube, and after some time the lime water turns milky. Answer the following question. Identify X and the gas evolved. Describe the experiment. Write the balanced chemical reaction involved in the process. देखो, salt is सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म हुआ? आपने जब NaHCO3 को ऐड कर दिया किसके साथ में? HCl के साथ में, तो क्या क्या बना हमारा? NaCl बना, H2O बना, प्लस CO2 बन गया। ये हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास कराया, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O, ये फॉर्म करता है। इस कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से उसमें व्हाइट कलर जो है आ जाता है, बिकॉज दिस इज अ व्हाइट पीपीटी। और यही रिएक्शन रहेगी अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम लोग व्हाइट वॉशिंग में करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आप लोगों को पता होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चंस लेके दोबारा से वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।